अब हम गरुड़ पुराण भाग 9 का श्रवण आरंभ कर रहे हैं। पिछले भाग में हमने पुनर्जन्म का रहस्य जाना, कैसे कर्म अगले जन्म का मार्ग तय करते हैं। आज का यह भाग आशा और प्रकाश से भरा हुआ है। आज हम जानेंगे स्वर्ग क्या है और पुण्यात्मा को किस प्रकार सुख की प्राप्ति होती है। पहले जानते हैं कि स्वर्ग क्या है। गरुड़ जी भगवान विष्णु से पूछते हैं, हे प्रभु, लोग कहते हैं कि पुण्यात्मा स्वर्ग जाती है। स्वर्ग वास्तव में क्या है? भगवान विष्णु उत्तर देते हैं, हे गरुड़, स्वर्ग कोई कल्पना नहीं, पुण्य का फल भोगने का लोक है। जैसे पाप का फल नरक में भोगा जाता है, वैसे ही पुण्य का फल स्वर्ग में प्राप्त होता है। स्वर्ग आनंद, सुविधा और शांति का लोक है, जहां आत्मा अपने अच्छे कर्मों का सुख अनुभव करती है। अब जानते हैं कि स्वर्ग का स्वरूप कैसा होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार स्वर्ग अत्यंत सुंदर, प्रकाशमय और सुखद है। वहां न रोग होता है, न भय, न कष्ट, न ही दुखद स्मृतियां। स्वर्ग में आत्मा हल्कापन और प्रसन्नता का अनुभव करती है। यहां इंद्र का लोक, देवलोक और उच्च लोकों का वर्णन मिलता है। आपके मन में सवाल होगा कि स्वर्ग में कौन जाता है? आइए जानते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, स्वर्ग उसी को प्राप्त होता है जिसने सत्य बोला हो, जिसने दया की हो, जिसने किसी को कष्ट न दिया हो, जिसने धर्म का पालन किया हो, दान, सेवा, माता पिता की सेवा, अतिथि सत्कार, ये सभी स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। अब जानते हैं कि पुण्य क्या होते हैं। गरुड़ पुराण स्पष्ट करता है, पुण्य केवल बड़े यज्ञ या दान नहीं होते। छोटे छोटे कर्म, भूखे को भोजन देना, दुखी को सांत्वना देना, सत्य बोलना, अहंकार त्यागना, ये सब पुण्य बनते हैं। पुण्य मन की शुद्धि से जन्म लेता है। अब जानते हैं कि स्वर्ग में सुख का अनुभव कैसा होता है। गरुड़ जी पूछते हैं, हे प्रभु, स्वर्ग का सुख कैसा अनुभव होता है? भगवान विष्णु कहते हैं, हे गरुड़, स्वर्ग का सुख इंद्रियों का सुख है। वहां सुंदर दृश्य, मधुर संगीत, आनंददायक अनुभूति, सब कुछ पुण्यात्मा के लिए उपलब्ध होता है। लेकिन यह भी सत्य है, स्वर्ग का सुख स्थायी नहीं होता। आपके मन में प्रश्न आएगा कि स्वर्ग का सुख सीमित क्यों है? गरुड़ पुराण कहता है, स्वर्ग कर्म लोक है। जब तक पुण्य शेष रहता है, तब तक स्वर्ग का सुख मिलता है। जैसे ही पुण्य समाप्त होता है, आत्मा को पुनः जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए स्वर्ग अंतिम लक्ष्य नहीं है। अब जानते हैं कि स्वर्ग और मोक्ष में क्या अंतर है। भगवान विष्णु समझाते हैं, हे गरुड़, स्वर्ग सुख का लोक है, पर मोक्ष बंधन से मुक्ति है। स्वर्ग में सुख है, पर जन्म फिर होता है मोक्ष में। न जन्म न मृत्यु, केवल शांति। इसलिए ज्ञानियों का लक्ष्य स्वर्ग नहीं, मोक्ष होता है। आखिर क्या है स्वर्ग का सच्चा अर्थ? गरुड़ पुराण यह भी सिखाता है, यदि मनुष्य शांत मन से जीता है, किसी को कष्ट नहीं देता, संतोष रखता है, तो वह इसी जीवन में स्वर्ग का अनुभव कर सकता है। और यदि मन अशांत है, लोभ और क्रोध है, तो स्वर्ग में भी पूर्ण शांति नहीं मिलती। यह भाग हमें सिखाता है, पुण्य का मार्ग सुख देता है, पर बंधन भी रखता है। इसीलिए पुण्य के साथ साथ भक्ति और ज्ञान आवश्यक है। इसी के साथ गरुड़ पुराण भाग 9 यहां पूर्ण होता है। अगले और अंतिम भाग में हम सुनेंगे मोक्ष क्या है और आत्मा को अंतिम मुक्ति कैसे प्राप्त होती है।